ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है मार्च के अंतिम भाग में। देखिए, मार्च का महीना जो है बड़ा उठापटक वाला रहा है। कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बने और कई ग्रहों की युति बनी और इन युतियों को इस वक्त आप देख रहे होंगे, झेल रहे होंगे और इस वक्त युति का परिपक्व काल चल रहा है। चाहे वो सिंह और में राशि के हिसाब से अगर बात करें तो चाहे वो आपके सप्तम भाव में मंगल और शनि की युति हो, चाहे आपके अष्टम भाव में रवि और सूर्य की युति हो, ये युतियाँ जैसा हमने आपको पहले बताया है कभी भी ठीक अच्छी नहीं होती हैं। ये युतियाँ जो है अनहोनी के योग बनाती हैं। सावधानी के साथ हम सबको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति के मन में आकांक्षा होती है और आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। बुरा कोई नहीं सोचता, अच्छे सब सोचते हैं और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ परमात्मा की कृपा से। लेकिन हमारे कर्म हैं जो वास्तविक तौर पर कभी हमारे समक्ष अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने के प्रयास कर लेते हैं। इसलिए कर्म को सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी ही विकट हों, यदि कर्म सही है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कर्म जो है हमको उसकी से रक्षा प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिल जाएगा। खैर, सिंह राशि वालों के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। हम आपकी राशि के अनुसार से जो बताएं प्रभाव, उन सबको समझ के उसके अनुसार से आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे रहेंगे। 27 मार्च का दिन आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर दिखाई देगा। चंद्रमा और बृहस्पति का योग आपकी राशि के अनुसार से आपके तृतीय भाव में और सामने नवम भाव में हो रहा है। भाग्य के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनकम को बढ़ाने के अच्छे रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को शांत रखते हुए, जिद से हटाते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च में विशेष तौर पर ये द्वितीया का अवसर है, बृहस्पतिवार का बुधवार का योग है, साथ साथ ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए बड़े अनुकूल योग। तो ऐसे में विशेष तौर पर श्री गणेश की स्तवन करते हुए, भगवती का स्तवन करते हुए, गणेश का पूजन करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 28 मार्च की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि। इस दिन विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी व्रत भी शास्त्र के अनुसार से वर्णित है। वैसे तो हर महीने गणेश चतुर्थी व्रत आता ही है। तो ऐसे में ग्रह योग गणना के अनुसार से आपके लिए अच्छे अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से, बहुत सारे लोगों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके कुछ लोग आपको बेकार के कामों में फंसा सकते हैं। ऐसे में आपको कार्य में, अपने कामों में थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने की जरूरत है। व्यर्थ के कामों से बचने की जरूरत है। शिव का स्तवन करें, कल्याण होगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो 29 तारीख की ग्रह गणना सिंह राशि वालों के लिए दिखाती है कि उस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से जो बना हुआ है आपके लिए सुबह का समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। दोपहर के बाद थोड़ा सा कमजोर होने के कारण से मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी परेशान कर सकती है। थोड़ी हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। देखिए, ग्रहों का प्रभाव समझें। कई बार हम बड़े फूले हुए होते हैं और कई बार हमारे यहाँ अंदर जो है इमोशनल थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। वो सब ग्रहों के अधीन है। इस वक्त चंद्रमा जो है आपकी वृश्चिक राशि में जाएंगे और करीब करीब दोपहर के समय परिवर्तन होने का योग बनेगा 2 बजे के आसपास। तो वृश्चिक में चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसे में मन को थोड़ा प्रबल करने की ज़रूरत है। दूध का दान करने का प्रयास करें, खीर का सेवन करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें आपको बढ़ाएंगी। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करके भी आप अपने ग्रहों के पोजीशन को ठीक कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह गणना को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, अनुकूल रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। इन सब ग्रहों की स्थिति को समझते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बुध परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और बुध मेष राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं वो आपके लिए बृहस्पति के साथ अच्छा योग बना रहे हैं। भाग्य की स्थिति को अच्छा करने के योग बनाते दिखाई देंगे। आपके लिए समय अनुकूल बनता दिखाई देगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को प्रबल करने की ज़रूरत है। चंद्रमा बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में है, आसपास कोई ग्रह नहीं है, तो खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। वहीं 30 मार्च की यदि हम बात करें तो पंचमी है, शनिवार का अवसर है। रंग पंचमी का शुभ योग है। परमात्मा के साथ उनकी आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह गणना के अनुसार से चंद्रमा थोड़े क्षीण है, तो ऐसे में थोड़ा सा शनि को प्रबल करने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि से चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि सप्तम भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव। तो पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा खान पान को प्रैक्टिकल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा पेट संबंधित रोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अच्छा फाइबर कंटेंट खाने का प्रयास कीजिए। पानी की मात्रा अच्छी कीजिए। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। हो सके तो उड़द की दाल का दान करना भी अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। 31 तारीख का दिन ग्रहों के परिवर्तन की सूचना लेके आया है। इस दिन शुक्र महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अपनी परम उच्च राशि में जाके बैठ जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो
आपकी राशि के अनुसार से वो सप्तम भाव से निकलकर शुक्र मंगल के साथ जो चल रहे थे वो वहाँ से हटकर अष्टम भाव में जाने का योग बनाएंगे और अष्टम भाव में सूर्य के साथ जाके सन्निकट हो जाएंगे और ग्रहों का योगायोग जो बनेगा आपके लिए वो विशेष तौर पर अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के वहाँ प्रबल रूप से आगे बढ़ने से आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बनेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति शाम के समय धनु में चंद्रमा भी चले जाएंगे तो वो भी अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। गंडमूल नक्षत्र आमतौर पर विशेष तौर पर समझें तो मूल शांति के लिए बड़ा आवश्यक है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको इस बारे में अवगत कराया था। तो 31 तारीख और 1 अप्रैल को मूल नक्षत्रों के गंडमूल नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो जातक जन्म लें उनकी 27 दिन तक मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है। सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पर समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर, ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर, जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि, चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है, लग्न अलग है, तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को, समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है। और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले। और तब से ये आश्रम, यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा, हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।